जिस जॉब का सपना देखते हैं, आज मैं उनसे ही आपको मिलाने आई हूँ जिसने इस जॉब को पा लिया है और अच्छी तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं इस जॉब में। ये है मानसी, जिसने केवीएस में पीआरटी पोस्ट पर अपनी एक पोजीशन पाई है। और अब मानसी से ही जानते हैं कि मानसी अब कहाँ पर है, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग है और इनको कैसा लग रहा है इस जॉब में आकर। बताइए मानसी। हाय एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि मैम ने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया है, माय नेम इज मानसी यादव एंड करेंटली आई एम सर्विंग माय ड्यूटीज एज अ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। और मेरी पोस्टिंग फिलहाल मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नीमच में है। तो मानसी कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताओ कितना टाइम आपने दे दिया इस जॉब में। मेरी अभी लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसी में मेरी ज्वाइनिंग हुई है दिसंबर 2023। और हम्म। फिलहाल मुझे मोर देन अ ईयर केवीएस में हो गया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एनरिच्ड एक्सपीरियंस है। रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, नया करने को मिलता है। बहुत एक डाइवर्सिटी है लाइफ में, नए लोग मिले हैं, नई चीजें, नई जगह। बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपके चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि आप काफी मतलब सुकून में हैं इस जॉब में। तो मानसी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। बहुत सारी आपसे बातें करनी है, तो पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। आप मुझे एग्जाम पैटर्न का बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है उसके लिए। यस डेफिनेटली। तो केवीएस का जो एग्जाम है वो दो फेज में होता है। फर्स्ट फेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकेंड इज इंटरव्यू। सीबीटी हम्म। हमारा 180 मार्क्स का होता है और हम्म। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आता है और हमारे हम्म। पास टाइम होता है 180 मिनट्स, आई हम्म। मीन 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम। तो हम्म। अगर मैं सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो ऑनलाइन टेस्ट है। उसमें हम्म। हमारे पास सबसे पहले पार्ट ए में इंग्लिश जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं 10-10। देन हम्म। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स हम बोल सकते हैं, 10 मार्क्स के। हम्म। रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, 5-5 मार्क्स फॉर ईच। देन पार्ट सी बेसिकली पूरा पैडागोजी बेस्ड है। उसमें पैडागोजी के ही क्वेश्चंस हैं। उसमें लीडरशिप, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, अबाउट लर्नर, टीचिंग लर्निंग, इससे रिलेटेड ही पूरा क्वेश्चन आते हैं और वो 60 मार्क्स के होते हैं। देन लास्ट पार्ट इज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसमें हमारे अगेन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। लेकिन उसमें बेसिकली पेडागोजी होती है, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, ईवीएस की। तो वो 20-20 मार्क्स के होते हैं, टोटल 80 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा 180 मार्क्स का पूरा सीबीटी होता है। सेकेंड, जब हम इसको क्लियर करते हैं, कट ऑफ जाती है, हर साल चेंज होती रहती है। उसके हम्म। बाद हम इंटरव्यू वाले फेज में जाते हैं। इंटरव्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू में, ठीक है। हम्म। तो डेमो टीचिंग जो होती है 30 मार्क्स की होती है और जो हम्म। क्वेश्चनिंग होती है 30 मार्क्स उसके होते हैं। 60 मार्क्स का पूरा इंटरव्यू होता है। जो फाइनल हमारी मेरिट जाती है उसमें एक रेशियो बन के सब मेरिट बनती है। 70:30 का रेशियो होता है। 70 हम्म। हमारा सीबीटी से लिया जाता है और 30 इंटरव्यू वाले पार्ट से लिया जाता है। तो इस मानसी, तरह से, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं इसमें। जी बिल्कुल, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और होपफुली आगे भी ना हो तो बच्चों के लिए और इजी रहेगा। अब मुझे ये भी बताइए कि आप जॉब भी कर रही थी और जॉब के साथ साथ आपने ये एग्जाम को निकाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि आपको भी पता है ग्रेजुएशन के बाद सब जॉब ही करने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं किसी स्कूल में या फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे होते हैं। क्या ये पॉसिबल है जॉब के साथ साथ, और घर के भी काम करने होते हैं उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर पाना? आप मुझे इसके बारे में बताइए कि आपकी लाइफ में कैसा फेज रहा था ये वाला। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी अगर मैंने कर लिया है तो आई थिंक सब कर लेंगे, इतना टफ हम्म। नहीं रहेगा। और जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट करती है। तो हम्म। मैं जॉब में थी, मैं एक प्राइवेट जॉब में थी, टीचिंग पढ़ा रही थी। बहुत वर्क होता था। मेरी 6 to 3 की जॉब ही थी, सुबह 6 से 3 बजे तक। उसके बाद मैं पर्सनली कुछ कोचिंग भी देती थी बच्चों को। तो ऐसा नहीं है, मैंने अपने लिए फिर टाइम निकाला। आई हम्म। थिंक हम अगर डेली 2 से 3 घंटे भी खुद को हम्म। दे, प्रिपरेशन को दे, तो बहुत हम्म। आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया और फिर 2-3 दिन बाद हमें आलस आ रहा है, नहीं पढ़ रहे।
तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें मोटिवेट रहना चाहिए। और जब भी ऐसा लगे कि मन नहीं है, तो अपने कुछ डियर वंस को आप चूज करो, सिलेक्टेड फ्रेंड्स को, उनसे बात करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो आप अगले दिन के लिए ऑलरेडी चार्ज हो जाएंगे फिर पढ़ने के लिए। मानसी, इस पीरियड में आप सोशल मीडिया से दूर रही थी या फिर आप कनेक्टेड रही थी? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। मैं 1 डेढ़ साल के करीब मैं सोशल मीडिया से दूर रही, बस एक व्हाट्सएप ही था, उसी पे मैं थी, बाकी किसी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं थी उस वक्त। तो मतलब बुक्स ने आपकी हेल्प करी और ऑनलाइन आपने मुझे बताया था कि आपने यूट्यूब और ऑनलाइन दोनों से अपनी पढ़ाई की है। यस, आज के टाइम पे क्या है, यूट्यूब पे हमारे पास इतना कंटेंट है, आप सर्च करें, अगर आप वहाँ पे टाइम दें सही चीज पे, तो आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज उधर अवेलेबल है, एक से एक टीचर है, मटेरियल है। तो मैंने यूट्यूब से पर्सनली बहुत सारी चीजें यूट्यूब से ही कवर की, और कुछ बुक्स मैंने ली, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स आप उठा सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए और अपना मॉक टेस्ट दीजिए। कोई भी आप, बस आपको एक कोई सोर्स ढूंढना है, मल्टीपल सोर्स नहीं ढूंढने हैं कि हम 4 5 हमने कोर्स खरीद लिए हैं और फिर हम किसी एक कोर्स को भी ढंग से नहीं कर पा रहे। तो हमें हुँ। कोई एक ही कोर्स लेना है, किसी भी एक चीज का सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बुक उठानी है और हमें उसे कंप्लीट करना है। पहला ये हमारा फोकस होना चाहिए। मानसी, जब रिज़ल्ट आया था, तो क्या मतलब आपके मम्मी-पापा के चेहरे पे जो खुशी थी और आपको भी काफ़ी डर लग रहा होगा उस टाइम पे जब रिज़ल्ट आया था आपका, तो वो वाला मुझे जानना है। और आपके कितने रफ़ली आप बता सकती हैं तो मार्क्स कितने आए हैं यस, 180 में से? तो हाँ, तो जो सीबीटी था 180, तो उसमें से मेरे 135 मार्क्स थे, और हुँ, उसमें हुँ। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ था 1.5 मार्क्स का, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं था। हुँ, और हुँ। के बेसिस पे फिर फाइनल जो रिजल्ट आता है वो हमारा परसेंटाइल में आता है, तो 80% समथिंग, 80 पॉइंट समथिंग कुछ मेरी परसेंट बनी थी। तो उसी से मैंने जब रेशियो निकाला, तो एक अंदाजा है कि इंटरव्यू में मेरे 54 या 55 के अराउंड आए होंगे आउट ऑफ 60। तो सेकंड जब रिजल्ट आया, तो वो मतलब वो दिन, आई थिंक कोई और भी अगर मेरे साथ टीचर होगा, कोई नहीं भूल पाएगा। द हुँ, बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। और पेरेंट्स को जब हमने ये बताया, वो खुश थे, एक मिक्स अप फीलिंग थी, खुश भी थे और आगे के लिए एक डर भी था, क्योंकि नई जगह जाना, दूर जाना, पहली बार घर से ऐसे निकलना, हुँ, नए हुँ, हुँ। लोगों के साथ। लेकिन जब हम आते हैं एक नई जॉब में और यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, तो फिर सब अच्छा हो जाता है। अब एक तरह से ऐसा हो गया है कि मेरे पास जैसे दो दो घर है, एक घर वहाँ रियल वाला है और यहाँ पे भी अपना एक घर है, स्कूल हुँ, अब घर हुँ। जैसा ही लगने लगा है। हाँ, तो मतलब आपको अब अच्छा लग रहा है काफ़ी। मैं ये आगे की भी बिल्कुल। कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, एक तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं केवी में आते हैं, उनको दूसरी जॉब करनी है, तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही केवी में क्या है, हम अपर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, जो सिर्फ हुँ, केवी के टीचर्स के ही होते हैं, एलडीसी करके नेम है उसका। तो हुँ, के थ्रू आप क्या है, प्रिपरेशन करते रहे। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप हुँ, पीआरटी से टीजीटी भी बन सकते हैं, पीजीटी बन सकते हैं, एचएम बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, और आगे अथॉरिटी जो भी अब पोस्ट पर है वहां तक भी जा सकते हैं। कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसा भी अगर मैं पीआरटी से पीजीटी में जाने की बात करूँ, तो एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हुँ। कुछ टर्म्स कंडीशन है, लेकिन हम प्रिपरेशन करके आगे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है केवी में। आप बहुत अच्छे से आप काम करिए, केवी आपको रिटर्न में और दुगना करके देता है। मानसी, इंटरव्यू बहुत बड़ा पार्ट होता है केवी एग्ज़ाम में, तो इंटरव्यू में किस तरीके का डेमो वो लेते हैं या फिर बच्चे बहुत डरते हैं उसके लिए? तो आप मुझे बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप इंटरव्यू देने गई थी? पर्सनली मुझे भी उस वक्त पे थोड़ा डर ही लग रहा था। हुँ, इंटरव्यू जब हुआ, इंटरव्यू पैनल जब मैं एंटर हुई, तो मुझसे पहले कैंडिडेट बाहर आई थी, और वो हाँ, बहुत ज्यादा नर्वस थी। वो हुँ, बहुत ज्यादा नर्वस थी, वो डरी हुई थी इंटरव्यू देके। तो उसे देख के पहले मैं भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन हाँ, जैसे ही हाँ। मैंने उस रूम में एंटर किया, हुँ, वहां हुँ, पे 3 मेल टीचर्स थे, 2 फीमेल टीचर्स थी, 5 लोग का हुँ, पैनल था।
उनको एकदम स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हुए थे, एकदम काम थे। उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, हम्म, मेरे से पूछा हाल चाल, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। उन्होंने जनरल डिस्कशन किया शुरू में। तो हम्म, शुरू में उन्होंने जब ये बातें की तो एकदम जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं खुद ही एकदम शांत हो गई। मुझे हाँ, बिल्कुल जो घबराहट हो रही थी खत्म हो गई। हम्म, फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी स्टडीज के बारे में पूछा था। इंटरव्यू बेसिकली वो आपको ओवरऑल पूरा टेस्ट कर लेते हैं। आप हम्म, आपकी फैमिली से लेकर आपके हर चीज से पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, उन्होंने मुझसे डेमो टीचिंग भी कराई थी। हम क्या, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ टॉपिक तैयार करके गए थे, इंग्लिश से भी, हिंदी से, मैथ्स, ईवीएस, चारों सब्जेक्ट से। तो हमें हम्म, एक तरह से रेडी रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आपको चाहे थोड़ा आता हो उस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उस थोड़े को आप अच्छे से डिलीवर करो वहाँ पे। आप कम बोलो लेकिन अच्छे से उसे डिलीवर कर पाओ उधर। वो लोग बस यही देख रहे हैं कि आप अपने जो आपके थॉट्स हैं, आप दूसरे तक उसको पहुंचा पा रहे हो कि नहीं पहुंचा पा रहे हो। कि हम बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे, अगर हम अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो फिर बच्चे हमसे क्या समझेंगे। तो मैंने सही, अपना टॉपिक, मेरे उन्होंने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया था कि जो भी मैं तैयार करके आई हूँ वो पढ़ाऊँ। तो मैंने ईवीएस का टॉपिक पढ़ाया था, फिर अच्छे से पूरा डेमो टीचिंग हुआ। उन्होंने उसके बाद ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे, सेंटेंस हम्म, दिया, से पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पूछा। देन हिंदी स्पेलिंग्स पूछी, इंग्लिश में भी कुछ स्पेलिंग्स पूछी, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाई। तो उन्होंने मतलब मुझे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछ के टेस्ट कर लिया, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। लेकिन अगर इन केस कुछ नहीं आता है, मुझे भी ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस आते थे, कुछ नहीं हम्म, आता है तो आप एकदम रिलैक्स होके शांति से बोल दो कि सर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैं इसको अभी पढ़ लूंगी, बाद में मैं इसके बारे में सर्च करूँ। तो एक घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं हमें सब कुछ आता हो। ये सब ऐसे भी सुनने में आया था कि इंग्लिश टू इंग्लिश होता है या फिर हिंदी में होता है, कैसी लैंग्वेज रहती है इंटरव्यू तो जो ले? ये क्या है, ये थोड़ा डिपेंड करता है पैनल जो हमारे सामने बैठा है। जरूरी नहीं वो पैनल जो बैठा है वो इंग्लिश में बात करे, हिंदी में बात करे। मेरा स्टार्टिंग में मेरा पूरा हिंदी में ही हुआ था। एंड हम्म, में जाके एक सर थे, उन्होंने कहा कि मैम आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कीजिए, तो फिर मैंने इंग्लिश में किया। तो अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं आपको कि आप इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू दीजिए तो आप इंग्लिश में बोलो, वरना आप इंग्लिश हिंदी दोनों को मिक्स करके बोल सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बस वो डिपेंड करता है हमारे सामने जो लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने, वो उनके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। थोड़ा ओके, एक बेसिक, एक और मैं बताना चाहूंगी, एक बेसिक डिटेल्स वहाँ पे। आप जैसे, ये चीज मैंने स्कूल में ही सीखी थी, स्कूल में पढ़ाने का मुझे खुद भी बहुत फायदा हुआ था टीचिंग करने का। जब भी हम्म, हम क्लास में जा रहे हैं, हमें डस्टर का यूज करना, किस तरह से बोर्ड को रब करना है, ठीक है, वो हमें बहुत हम्म, ध्यान रखना है। एक लिखने का तरीका 45 डिग्री वाला एक एंगल होता है, हमें उस लिखना है, मतलब जो सामने वाले को भी विजिबल रहे। ऐसा नहीं जो हम लिख रहे हैं अपने चेहरे के सामने लिख रहे हैं, पीछे वाला हम्म, देख ही नहीं पा रहा है, बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है ताकि विजिबल हो जो हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। उसको रब करना है तो बच्चों ने वैसे यूट्यूब पे सब देखा होगा, सब वीडियोस मैंने भी वहीं से देखी थी। तो उसे हम्म, रब करने का तरीका होता है, एकदम रफली रब नहीं करना है बोर्ड को, एकदम आराम से स्वाइप करना है नीचे आराम से। डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उससे रब करना है। और जब भी क्लास को जाओ छोड़ के तो ब्लैक बोर्ड को क्लीन करके जाओ। तो बहुत, कि मैं पहले जब एंटर की, जो मुझसे पहले कैंडिडेट गई थी, वो हम्म, पूरा उन्होंने रब नहीं किया था, वो ऐसे ही लिखा था। तो जब मैं निकली लेकिन मैंने उसको रब किया, और इसी पे वो लोग खुश भी हो गए, उन्होंने वेरी गुड भी कहा। तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं हमें मार्क्स दे जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जर्नी में बहुत पॉजिटिव रही थी। आपने कोई ऐसे नहीं कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है कि आप, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आप काफ़ी पॉजिटिव लग रही हो कि आप इंटरव्यू के टाइम पे भी पॉजिटिव थी, क्योंकि आपसे जैसे पहले गए थे तो वो काफ़ी नेगेटिव थे कि वो आप स्ट्रेस में आ सकते थे उस टाइम पर, लेकिन आप रिलैक्स हो गए। तो आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, वो हमें रहना ही पड़ेगा पॉजिटिव। हम हाँ, अगर मतलब अंदर से पॉजिटिव ही रहेंगे तो हम सामने नहीं अपने फेस पे दिखा सकते हम खुश हैं, कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव रहना है हमें, क्या है, वही है कि हमें अपने साइड का बेस्ट देना है। फिर हुँ। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसके बारे में आप मत सोचें, अपना बेस्ट देने का पहले ट्राई करें, रिजल्ट फिर अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वो खराब नहीं मिलेगा। अच्छा मानसी, अब सैलरी का बता दो, आपको कितने बेसिक पे है, या फिर अराउंड बता दो आपकी कितनी सैलरी अभी आपको मिल रही होगी वहाँ पे, ताकि स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेशन मिले?
ठीक है। तो अभी केवी क्या है, हम बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो सैलरी, एक अच्छी खासी सैलरी हमें मिल जाती है। तो अभी हम्म हमारा जो पे लेवल है वो 6 है करंटली, और हम्म बेसिक पे है 36,500, ये हमारा अभी बेसिक पे है। उसके हम्म बाद इस पे भी एड ऑन होता है, डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, जो फिलहाल अभी 53% था, लेकिन अभी आई थिंक न्यूज में आया है तो 2% इंक्रीज भी हुआ है, तो सैलरी का, बेसिक पे का 55% डीए हो जाएगा। देन टीए होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है 1800। उसके बाद हमारा डीए और डीए और एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस लिखता है, अगर आप क्वार्टर्स में नहीं रह रहे हैं। जो टीचर्स हम्म क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो उनका एचआरए कट हो जाता है, लेकिन जो क्वार्टर्स में नहीं रह रहे हैं उनको एचआरए भी मिलता है, तो वो हम्म 3000 से ज्यादा होता है, 3600 के आसपास है। तो सब मतलब ग्रोस सैलरी से बहुत अच्छी ग्रोस सैलरी है, उसमें थोड़ा बहुत डिडक्शन होता है हमारा टैक्स का, हम्म और एनपीएस ये सब डिडक्ट हम्म होके इन हैंड आपको मंथली बिटवीन 50 to 60 के हम्म आराम से मिल जाती है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, काम बहुत अच्छा है, जॉब एकदम एक रेस्पेक्ट रेस्पेक्टेबल जॉब है। कोई दूसरा भी पूछे तो लाइक आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हो, मतलब उसका एक अपना नाम है केवी के स्कूल का। कहीं ना हम्म। कहीं बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। अच्छा मानसी, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता, मतलब क्या वो भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? जैसे वो अभी से भी प्रिपरेशन करे, क्योंकि आपको भी पता है 2025 में होने वाला है अब केवी का एग्जाम दोबारा से। यस। तो क्या वो भी कर सकता है? जैसे वो आज से, अगर हमारी ये वीडियो हम दोनों की देख रहा है, तो वो अगर आज से ही सोच ले कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं यही कहूंगी। अभी देरी नहीं हुई है, हम जब शुरू करें तब से हम कर सकते हैं। हम्म कोई स्टार्ट करने की कोई डेट नहीं होती, लेकिन एक दिन आपने सोचा स्टार्ट करना है तो आप उसे कंसिस्टेंट वे में स्टार्ट करिए, पूरी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, और इधर उधर की चीज से दूर रहिए, अपने कुछ लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमें डिमोटिवेट भी कर देते हैं, है ना। तो हम्म आप उन लोगों से दूर रहिए। आप अपना एक एम गोल सेट करिए, दिन में मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ये चीज हम्म मुझे पढ़नी है, उसका प्रैक्टिस करिए। उसी टॉपिक के आप कुछ मॉक करिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली, बहुत आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश है, हिंदी है, ये तो बेसिकली सब हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत हम्म इजी हो जाता है। 5 मार्क्स की रीजनिंग आती है, बहुत सिंपल। इस बार तो मैथ्स भी बहुत इजी आया था, बहुत इजी मैथ्स। और बची पैडागोजी, उसको आप थोड़ा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, जो लोग मतलब टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है, डीएलएड बीएलएड या बीएड नहीं किया है, वो लोग पैडागोजी को थोड़ा और ध्यान से पढ़े, उसे समझे, हम्म। डेफिनेटली वो कर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो मानसी, अभी आप सजेशन क्या देंगी? जैसे कि आप तो साथ साथ पढ़ा भी रही थी, तो आपको तब भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी। अब कोई है जो पढ़ा भी नहीं रहा है और उसको है कि उसको टीचर बनना है केवी में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसे क्या करना चाहिए? उसे यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, उसे कोर्स ले लेना चाहिए, उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? तो उनके लिए आप मुझे बताइए कि क्या वो कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपका पर्सनल ओपिनियन उनके आप जानना चाह रही हूँ, ताकि वो अगर इसको देख रहे हैं तो उनको एक दिशा मिल जाए अपने प्रिपरेशन के। यस। देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी आप लोग, एक तो हमारे पास, मैंने कहा यूट्यूब, अगर आपको कोर्स भी नहीं खरीदना है पर्सनली, आप यूट्यूब पे जाइए चैनल। पर्सनली मैं खुद साइंस स्ट्रीम से हूँ, हालांकि साइंस का कुछ ऐसा यूज नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट होने के कारण मैं खुद मैम की वीडियोस देखती हुँ, थी। तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, सीखने की एक ललक है, तो जरूर आप जरूर कर पाएंगे। और आप गो थ्रू कीजिए वीडियोस पे, अड्डा 24/7 भी हमारे पास है। इतनी अच्छी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, इतना अच्छा कंटेंट मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन भी साथ में मिल जाता है, गाइडेंस मिलती है टाइम टाइम पे। तो आप डेफिनेटली वीडियोस देखिए, पढ़िए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, और डेफिनेटली आपका वो एग्जाम क्लियर होगा, जो भी एग्जाम आप चाहेंगे। केवीएस नहीं, आप कुछ भी एग्जाम निकाल सकते हैं इतने अच्छे अ, टीचर्स के साथ। तो अब तो मानसी, आप तो वहाँ केवी में भी हैं, 2025 में होने वाला है ना इनका एग्ज़ाम? आप जी इन बिल्कुल। हुँ। अब अभी पूरे ऐसे चांसेस हैं कि आई थिंक समर वेकेशन के बाद में भी जो है हुँ, अपना वैकेंसी आए, अच्छी वैकेंसी आ जाएगी,
और सब हम्म। अपनी प्रिपरेशन रखे, सबके पास 2 3 महीने तो अभी वैकेंसी निकलने में है, उसके बाद भी फिर टेस्ट होगा। तो बहुत हम्म। अच्छा टाइम पीरियड है, 5 से 6 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा मानसी, पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मेरे को जो फील हो रहा है ना आपसे बात करके, आपकी जर्नी इतनी पॉजिटिव रही है। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब तक हम किसी एग्जाम के लिए पॉजिटिव होकर नहीं रहेंगे तो आपका होगा भी नहीं, क्योंकि आप एग्जाम को लेकर ही पॉजिटिव नहीं है। तो मानसी की जर्नी में यही था कि उन्होंने स्टार्टिंग में पॉजिटिव ही सोचा है और हार्ड वर्क किया है, जॉब भी वो करती थी, घर की काम भी वो करती थी, फिर भी उन्होंने निकाला है एग्जाम। और उन्होंने एक अच्छी बात की कि सोशल मीडिया से वो अलग थी, जैसे आप सभी कोई कोई इंस्टाग्राम अलग अलग सोशल मीडिया पर रहते हो तो उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और एक्स्ट्रा स्टफ दिमाग में चला जाता है, जिससे आप नॉलेज गेन नहीं कर पाते हो, जो एक कंसंट्रेशन होता है वो आपका नहीं लग पाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आज ये सही मौका है जब आप हमारी वीडियो ये देख रहे हैं, हम दोनों ने अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन पे बात की है। तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि आज मानसी है, कल आप होंगे मानसी की जगह। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मानसी, आप लास्ट टाइम पे के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। बस मैं, जैसा मैम ने कहा, आज मैं हूँ कल आप होंगे, तो डेफिनेटली हम्म। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को देखकर एक बच्चे को, 4 बच्चों, किसी को हेल्प मिले और वो मोटिवेट हो, अपने एग्जाम्स को क्लियर करें, एक अच्छी लाइफ में आए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा काम करें, उनको प्राउड फील कराएं, और सब हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, सब अच्छा होगा। फिर साथ ही मैं अभी एडा 24/7 को भी थैंक यू करना चाहूंगी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे एक चांस मिला कि मैं अपनी साइड की स्टोरी शेयर कर सकूं और इन बच्चों की भी थोड़ी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू अड्डा 24/7 एंड कनक मैम ऑल्सो। थैंक यू सो मच मानसी। और बस यहीं पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप सभी को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।